नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का किया अवलोकन। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जरूरतमंदों को वितरित की निक्षय पोषण किट। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। प्रदेश में बुक ए कॉल विद बीएलओ से 2 दिन में 2926 कॉल। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हुई साइबर सपोर्ट सेंटर की शुरुआत। डिजिटल सुरक्षा के लिए 24/7 सहायता उपलब्ध। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के कुशलबाग क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जरूरतमंदों को निक्षय पोषण किट वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को विकास की महत्वपूर्ण सौगातें दी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में गरीब कल्याण और विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर बन रहा है। उन्होंने कहा कि वागड़ के बुनियादी विकास के लिए डबल इंजन की सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, पट्टे और प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी सेवा शिविर के लाभार्थियों से संवाद कर विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान श्री शर्मा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़े का लाभ उठाए और आसपास के लोगों को भी इन शिविरों से जोड़े। काफी बड़ी संख्या में आप सभी लोग इस शिविर में आए हुए। मेरा आपसे इतना आग्रह मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हम भी इस देश के प्रदेश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम करें, हमारी माता बहनों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि वो हमारे सभी लोग उसका लाभ लेते हुए वो आगे बढ़ सकें। ये भी काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे राजस्थान के लिए, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए लगातार वो किस तरह की योजनाएं ला करके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ की माता बहनों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, हमेशा उनको यही लगा रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बागड़ क्षेत्र के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है कि हमारा बांसवाड़ा, हमारा डूंगरपुर, हमारा प्रतापगढ़, हमारा सलूमगढ़, हमारा उदयपुर के हमारे सभी भाई बहन का जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से कहा कि रेलवे की सुरक्षा, इसके सुचारू संचालन और यात्रियों की सेवा में आप सभी जवानों का समर्पण, परिश्रम और साहस अनुकरणीय और सराहनीय है। आपकी निष्ठा ही भारतीय रेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रतापनगर जयपुर स्थित आयुष भवन में चल रही आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से संवाद कर उनसे व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट लेटर भी प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि काउंसलिंग में विद्यार्थियों और उनके परिवारजनों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इस पर उपस्थित अभिभावकों और अभ्यर्थियों ने बताया कि बदली हुई व्यवस्था वे स्वयं महसूस कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रत्येक विजन और नीति में युवा केंद्र बिंदु है। मुख्यमंत्री की सोच है कि चाहे शिक्षा का मामला हो या स्वरोजगार का, राज्य में युवा को भरपूर सहायता, अवसर और मार्गदर्शन प्रदान कर उसे वैश्विक मंच पर सफलता प्राप्त कर राज्य और राष्ट्र के विकास में पूर्ण भागीदार बनाने की भूमिका में लाना है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य समेत प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता और सरलता बनी रहे, ताकि युवा बिना किसी बाधा के अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके।
मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए संचालित प्रखर राजस्थान 2.0 रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत चलाए जा रहे प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान में विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारा जा रहा है, उनमें पढ़ने की आदत विकसित हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैरवा बस्ती ढूंढापुरा करौली में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। चूहे को ताक में, चूहे की ताक में, खाने में डूबती, चूहे की ताक में, भागे दुबैया रे, भागे दुबैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी सी बिलैया रे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ECI नेट ऐप वेबसाइट लॉन्च की गई है। इसमें बुक ए कॉल विद BLO का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता BLO से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह फीचर मतदाताओं के लिए कई तरह की सुविधाएं लेकर आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी संबंधित BLO सुपरवाइजर, AERO, ERO, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है। राज्य में 2 दिन में इस ऐप के माध्यम से अब तक 2926 मतदाताओं ने BLO से कॉल बुक की है। वहीं प्रदेश में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के पश्चात 8840 नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दी है। इस तरह राज्य में अब 61,309 बूथ हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1200 तक रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 17,829 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनमें मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 1200 से अधिक मतदाताओं वाले समस्त मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाना है, जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदान केंद्र के पुनर्गठन प्रस्तावों को स्वीकार कर 8840 नए मतदान केंद्रों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस तरह राज्य में अब 61,309 बूथ हो जाएंगे। इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। श्री महाजन ने बताया कि यह सुविधा मतदाताओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने साइबर सपोर्ट सेंटर की शुरुआत की है। इस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने और समाधान पाने की सुविधा प्राप्त हो रही है। साइबर सपोर्ट सेंटर 24/7 सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विशेषज्ञ टीम तुरंत कार्रवाई कर संबंधित बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तकनीकी एजेंसियों से संपर्क स्थापित करती है, ताकि लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित किया जा सके। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे केंद्रों से न केवल अपराध पर नियंत्रण होता है, बल्कि नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। सरकार ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर विश्वास न करें और साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत साइबर सपोर्ट सेंटर से संपर्क करें। साइबर क्राइम के मामलों में तुरंत समाधान हेतु 24 मई 2025 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में साइबर सपोर्ट सेंटर की स्थापना की गई। यहाँ विशेषज्ञों की दक्ष टीम उपलब्ध रहती है। पिछले 2 महीनों में इस सेंटर में कुल 541 मामले सामने आए, जिनमें 392 मामले वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थे। 149 मामले सोशल मीडिया फ्रॉड के थे। ये गर्व और हर्ष की बात है कि कुल प्राप्त मामलों में से 42% मामलों में सफलता मिली और लोगों को राहत मिली। आप सभी से अपील है कि राजस्थान पुलिस द्वारा स्थापित साइबर सपोर्ट सेंटर की मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाएं तथा अपने परिजनों को भी इस बारे में जानकारी दें। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।